कौन कौन है? आज तो पवन जी सबसे पहले आगे बढ़। दीपिका देवी, शिवानी बरावत, प्रवेश की। हम्म। तो अभी और भी आत्माएं अवतरित होंगी। आज तो मैनपुरी से प्रज्ञा जी भी है। स्वागत है आपका। तो धीर जी भी अवतरित हो गए। चलिए मंत्रोच्चार करा दीजिए। और कराएगा? पूजा कराओ। जी गुरु जी। सभी साधक भाई बहन कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगस्थे कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगे उच्यते। ॐ बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादुगाय युजस्वः योगः कर्मेषु कौशलम्। ॐ यदा पञ्चवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेतु तामाहु परमां गतिम्। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ॐ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ॐ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले कूर्म त्वेष्टुस्तु कर्मणि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। तो पवन जी आपका माइक खुला है, कृपया बंद कर दें। क्या पढ़ रहे थे? यद्यपि आज मेरा पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, थोड़ा तबीयत भी हिली थी।
परंतु फिर भी चलो थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ रहे। तो जो 19वां सूत्र है, कल थोड़ा कंफ्यूजन भी था। सूत्र था बहुनाम जन्मन्ते प्रपधते वासुदेवा सर्वभृति स महात्मा स दुर्लभ है। ये जो कृष्ण है ना, तो रूप है, एक ब्रह्म रूप है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है गुरुजी। तो कृष्ण को जानना, उस ब्रह्म को जानना है। तत्व ज्ञान है, वो क्या है? ये एक जन्म में नहीं मिलता, कई जन्म लग जाते हैं। इस जन्म में यदि हमने प्रयास किया, नहीं जान पाए, तो अगला जन्म, फिर अगला जन्म, कई कई जन्म लग जाते हैं कृष्ण को जानने में कि कृष्ण है क्या, है कौन, ये ब्रह्म है क्या, ये कितना व्यापक है, कितना विराट है, ये साकार है, निराकार है, ये कैसे समस्त ब्रह्मांड को कैसे संचालित करता है, कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसके ज्ञानेन्द्रिय नहीं, कर्मेंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कैसे ये रचनाएं कर दे को इस कृष्ण को जानने में। बहुत जन्मों, जिस पुरुष को यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बहुत जन्मों के बाद जब किसी पुरुष को यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, करने वाले अब बाद तक आते रहे, उसको कृष्ण महात्मा कहते हैं। वो कहते हैं कि ये महात्मा है, महात्मा उसी को कहा, महात्मा का मतलब महाआत्मा। तो वो कोई महान ही होते हैं जो कृष्ण कहते हैं कि ये अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात अत्यंत दुर्लभ है। और जिस पुरुष ने इसको जान लिया, ऐसे जन्म में भी कृष्ण, उसके अगले जन्म में भी जो लगातार अपनी कोशिशें जारी रखता है, उसी को कृष्ण का ज्ञान हो पाता है। वह कितना दुर्लभ है, प्लान नहीं है उसको जान लेना। ये 19वां सूत्र था। 20वें सूत्र में कहते हैं मनुष्य कामनाओं और भोगों में लिप्त रहता है, हर वक्त उसकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, भोग
इधर मन में संस्कार बनते हैं, जो संस्कार संचित होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। संचित संस्कारों से ही मनुष्य का स्वभाव तय होता है, उसका स्वभाव बन जाता है। किसी का स्वभाव बड़ा धार्मिक है, किसी का उग्र है, कोई हिंसा करने वाला है, तो अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। तो ये स्वभाव, इन संस्कार जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म से संस्कार बन रहे हैं, और संस्कारों में जिसकी अधिकता होगी, सात्विक संस्कार, तामसिक संस्कार और रजोगुणी संस्कार में जिसकी मात्रा अधिक होगी, जो प्रधान होंगे, जो डोमिनेंट होंगे, उसी प्रकार का हमारा स्वभाव बनेगा अगले जन्म। यदि हम केवल और केवल रजोगुण में ही, आपाधापी में, परिग्रह करने में अपना जीवन गुजार देंगे, तो हमारा जो स्वभाव बनेगा वो परिग्रही बनेगा, एकत्र करने वाला बनेगा, धन धान्य में ही हम डूब कर रह जाएंगे। तो ऐसा ही हमारा स्वभाव बनेगा। भगवान कृष्ण बता कि कामनाओं से, भोगों के कारण जो संस्कार बनते हैं वो संचित होते हैं, और संचित संस्कारों से ही हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाव अनुसार ही हम अपने देवता चुनते हैं, अपना देवता चुनते हैं। कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई कृष्ण जी को पूजता है, कोई राम जी को पूजता है, कोई दुर्गा जी को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, कोई किसी के अपने लोकल अपने देवता है। तो अपने स्वभाव के अनुसार ही हम अपने देवता चुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति अर्थात आपका स्वभाव एक ही जन्म में समाप्त नहीं होता। एक बार जो स्वभाव बन गया वो आसानी से समाप्त नहीं होता, कई जन्मों का खेल होता है। हर जन्म में मनुष्य फिर पाप पुण्य का लेखा जोखा बनाते जाता है, बनाते जाता है। हर जन्म में पाप पुण्य होते रहते हैं, और एक लेखा जोखा उसका तैयार हो रहा है जो उसका उसको नहीं पता। इसी से आपका स्वभाव बनता है, और आपको अपने देवता चुनने को जो मजबूर कर देता है। हर देवता के अलग अलग नियम होते हैं। हनुमान जी की पूजा के अलग नियम है, दुर्गा जी की पूजा के अलग नियम है, कृष्ण की पूजा के अलग नियम, सबके अपने अपने विधान है, अपने अपने नियम है। ये लोग उन्हीं नियमों पर पालन चला करते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, जो सकाम भक्त जिस देवता के साकार रूप में पूजता है, जो जिस देवता को पूजता है, मैं उसी की श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर करता हूं। यानी कि जो उसकी श्रद्धा है, मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में भगवान देखता है, कोई नदी में देखता है, कोई गौ माता में देखता है, अपना ईश्वर देखता है। कृष्ण किसी से भेदभाव नहीं करते। वे कहते हैं कि सकाम भक्त जिस देवता को चुन ले, मैं उसकी भक्ति को उसी देवता में स्थिर कर देता हूं। उसी देवता के में जो है वो कृष्ण उसको स्थिर कर देते हैं। मनुष्य 22वें सूत्र में कह रहे हैं कि मनुष्य अपने देवता चुनता है, फिर उसे पूछता है। कृष्ण अपनी श्रद्धा अनुसार ही फल देते हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार, जो जिससे जैसी पूजा जिसकी है उसकी श्रद्धा के अनुसार। सकाम भक्ति यानी कि कई 3 तरह के बताए थे ना, 4 तरह के भक्त। अर्थार्थी जो अर्थ चाहने वाले हैं, धन को चाहने वाले हैं। और उसके अतिरिक्त कौन से थे, अर्थार्थी, आर्थ, आर्थ संकट निवारण के लिए पूजा करने, भगवान ये संकट मेरा मिटा दो किसी तरह, और उसके बाद तो फिर मैं आपकी भक्त हो जाऊंगा। ठीक है। आर्थ। तीसरे जिज्ञासु, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जो जानना चाहते हैं वो जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। अपने जो है, तो जो अपने देवता चुनता है उसे पूछता है। कृष्ण आपकी श्रद्धा के अनुसार ही फल देते हैं। हर देवता का अलग विधान होता है, इसलिए जो फल मिलेगा वह उस देवता के विधान के नियम के अनुसार ही मिलेगा। इसकी गारंटी कृष्ण ले रहे हैं। सकाम भक्त बनने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अपना काम छोड़ करके हर वक्त उसी की भक्ति में लगे रहें।
उसी की भक्ति में लगे रहें। अपने कार्य को निष्काम भाव से करने पर उस कार्य को पूरा करने की कृष्ण गारंटी लेते हैं। जिस कार्य को आप निष्काम भाव से ईश्वर प्राणी ध्यान की ध्यान में रखते हुए करते हैं, उस ईश्वर का आदेश मानकर, उसी की इच्छा मानकर, उसी के लिए करते हैं, उस कार्य के सफल होने का गारंटी भगवान कृष्ण लेते हैं। जो जिसको भजेगा उसको वो उसको प्राप्त होगा, जो जिस देवता को भजेगा वो उसी को प्राप्त होगा। ठीक है। जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। कृष्ण ये नहीं कहते कि मेरी ही पूजा करो, वो कहते किसी की भी पूजा करो, मैं तुम्हें उसी में स्थिर कर दूंगा। जिसकी भी जो पूजा करता है कृष्ण उनका सबका स्वागत करते हैं। परंतु कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, मुझे प्राप्त नहीं होते। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मुझे चाहे कैसे भी भजे, मेरे भक्त मुझे चाहे कैसे भी भजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण, कृष्ण कौन है? कृष्ण मनुष्य रूप कृष्ण नहीं, वो ब्रह्म, वो निराकार ब्रह्म। वो कहते हैं कि जो देवताओं को पूजा करते हैं वो देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। मनुष्य किसको भजता है यह निर्णय उसका है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। परंतु जो जैसा मार्ग चुनता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्थात किसी को भी पूजो, वो पूजा कहाँ जाएगी? उस ओंकार में, उस ब्रह्म में जाएगी, उस कृष्ण में जाएगी, कृष्ण को ही प्राप्त होती है। लेकिन जो देवताओं को पूजने वाले हैं उनकी भक्ति भी देवताओं को ही प्राप्त होती है। कृष्ण क्या है? योगेश्वर है। महाभारत काल में उन्होंने शरीर धारण किया था, शरीरधारी योगी थे। दो तरह के लोग उन्होंने बताए, एक तो ज्ञान वाले, ज्ञानी, ज्ञान योग जिन्हें प्राप्त है, तत्व का ज्ञान जिनको है, वे मेरे स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं तत्व से, कि कृष्ण है कौन, कृष्ण है क्या। शिव और शिवत्व, राम और रामत्व, कृष्ण और कृष्णत्व, ये अलग अलग चीजें हैं। कृष्ण तो देव की नंदन है, लेकिन कृष्ण का जो कृष्णत्व है वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो जो मुझे तत्व से जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे कौन है? दूसरों को क्या कह रहे हैं? कृष्ण। परंतु जो बुद्धिहीन पुरुष मुझे मनुष्य मानते हैं, इस श्लोक में कृष्ण इन दोनों के बीच का अंतर बता रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राम और कृष्ण कोई भगवान थोड़े ही थे, वो तो मनुष्य थे, अच्छे काम किए तो लोग जान गए। तो जो ऐसे बुद्धिहीन पुरुष हैं वो अज्ञानता को प्राप्त होते हैं। कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती न करें, यदि ऐसा करोगे तो जीवन को व्यर्थ कर दोगे। कृष्ण तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसे समझने का साधन केवल योग है, और वो भी निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग से ही उसको समझा जा सकता है, और वो एक दिन में नहीं, उसमें बहुत समय लगने वाला है, अनेक जन्म लगने वाला है। तो ये आपके 24 हो गए। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। इसी सूत्र में कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से अदृश्य हूं, किसी को दिखाई नहीं देता हूं। इसलिए यह ज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता। अर्थात ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो मुझे केवल मनुष्य जानते हैं, वे मुझे तत्व से नहीं जान पाते, क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता। अर्थात मेरे को जन्मने और मरने वाला समझते हैं, कि जब जन्म लिया तो मरेंगे भी। वो कृष्ण को, वो देव के अंदर कृष्ण को जानते हैं, लेकिन उस कृष्ण के अंदर जो आत्मा है वो तो ब्रह्म है, वो उसको नहीं जानते।
क्योंकि वो उन्हें दिखाई नहीं देते। हे अर्जुन, पूर्व में वह व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा रहित पुरुष नहीं जानता। मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, बिना तत्व ज्ञान के कोई जान नहीं सकता। मैं दिखाई नहीं देता, मैं अदृश्य हूं। क्योंकि हे भरतवंश अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। ये जो संसार है, ये इच्छा से, राग से, द्वेष से, सुख से, दुख से, द्वंद्वों से, मोह से भरा पड़ा है, अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो जाता है, निष्काम भाव से कर्म करने वालों के जो पापाश्य है वो नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो जाते हैं और ऐसे दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं और अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। और जो मुझे प्राप्त होते हैं, मैं उनको फिर मृत्यु लोक में नहीं भेजता। ठीक है। जो मेरी शरण होकर जरा से, मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वो आध्यात्म को भी समझते हैं, वो कर्म को भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान योग से उसे प्राप्त किया है। जो पुरुष अधिभूत अधोदैविक, ये छोड़िए, तो ये 7वां अध्याय ही समाप्त हो जाता है। 8वां अध्याय में आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। इस प्रकार 8वें अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार होता है। आगे हालांकि इसमें कुछ ऐसा योग का है नहीं। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से किसको कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आपको किस प्रकार से जानने में आते हैं। अर्थात कामना वासनाओं से भरे हुए चित्त को आप अंतिम समय में कैसे याद आते हैं। वे बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर। परम अक्षर कौन है? अक्षर ब्रह्म, जो केवल ओम एक अक्षर है। हालांकि एक प्राकृत ध्वनि है, अक्षर भी नहीं है, लेकिन यहाँ अक्षर कहा गया। जो अक्षर ब्रह्म है और जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंदन परमात्मा को, परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है। तो जीवात्मा को जानना ही, अपने आप को जानना ही, अपने स्वरूप को जान लेना ही आध्यात्म है। इसी को मैंने आध्यात्म कहा जाता है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि निमित्त द्रव्यों का त्याग करने वाला, यानी कि अग्निहोत्र करने वाला, शास्त्र नियमानुसार दान करने वाला, होम करने वाला, ये द्रव्य आदियों का त्याग करने वाला जो दान है, वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ, ये सब अधिभूत कहलाते हैं। जिनकी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, जिनका विनाश होता है, जो ये सब पदार्थ अधिभूत हैं। और हिरण्यमय पुरुष शास्त्रों में जिसको हिरण्यगर, प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामों से कहा गया है। तो हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ है। यानी कि इन देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही
विष्णु रूप से अधियज्ञ हूं। अर्थात मेरा जो ये शरीर दिखाई दे रहा है, इसमें विष्णु का स्वरूप, वे विष्णु रूप में मैं उपस्थित हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं, जिसने जन्म लिया है, जो मर जाएगा, जो देव के नंदन है, वो शरीर मैं नहीं हूं। मैं तो विष्णु रूप इस शरीर में स्थित हूं, विष्णु का रूप बनकर। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही चिंतन करता है, और अंत काल में भी, अंतिम दिन भी, निर्णायक दिन भी उसका चिंतन वही रहता है, उसी प्रकार का रहता है। और जिस प्रकार का चिंतन करता हुआ मनुष्य शरीर को त्याग कर देता है, उसी प्रकार का उसे प्राप्ति होती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे नाम का स्मरण करता हुआ, मुझे स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही मैं प्राप्त होता हूं। परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्रायः वही चिंतन उसका रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मुझको ही भज, सारे समय तू केवल मुझे ही भज, मेरा ही स्मरण कर, और युद्ध भी कर। युद्ध करते समय भी मुझे मत भूल। जिसका जैसा चिंतन जीवन भर रहता है, उसका अंतिम समय में भी वैसा ही चिंतन रहता है, और वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। जो अंत काल में मुझे भजता है, मुझे स्मरण करता है, उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मुझे भी मत भूल, मुझे भी स्मरण करता है। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त हुआ, निसंदेह तू मेरे को ही प्राप्त। ये हो गया। आगे जो है इसमें कुछ है नहीं। आगे कहते हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अर्थात जो मनुष्य ध्यान के द्वारा परमेश्वर के अभ्यास, ये कौन आ रही है करुणा घोटे, जो ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग युक्त, जो योग युक्त हुआ, ध्यान में, ध्यान धारणा समाधि, जो ध्यान युक्त होता हुआ परमेश्वर का ध्यान करते हुए अन्य तरफ न जाने वाला चित्त, यानी कि जो इधर उधर नहीं भटकता, मेरा ही चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश दिव्य पुरुष को, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो ये जो नियम है, ये नियम है कि परमेश्वर का ध्यान जो हमेशा रखता है और अपने सभी कर्मों को उसे ध्यान में रखकर करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। एक सेकंड, मेरी बैटरी। ओम, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ 6:30 के बाद, 6:30 के बाद। तो ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अर्थात जो योग में स्थित हुआ, ध्यान करता हुआ, जो निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ पुरुष है, परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को, अर्थात परमेश्वर को ही वह प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता,
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंतनीय स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करता है, वह पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो इसमें एक तो बताए गए हैं ईश्वर के स्वरूप किस प्रकार के, सर्वज्ञ, सब कुछ का जानने वाला, समस्त ज्ञान का स्रोत, जितना भी संसार में ज्ञान है वो उसी ब्रह्म से आया है। और हमारे पास जो अल्प ज्ञान है, तुच्छ ज्ञान है, वो भी इसलिए है कि हमारी जो एक आत्मा में चेतना है, ये चेतना उस परम पिता ब्रह्म से आई है, उस कृष्ण से आई है। तो वो सर्वज्ञ है, समस्त ज्ञान का स्रोत वही है, अनादि, जिसका ना कोई आदि हो, ना अंत हो, ना जन्म लेता हो, ना मरता हो, जो अजर अमर हो, वो अनादि है। सबके नियंता, यानी कि सब कुछ का कर्ता धर्ता भी वही है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, यानी कि जो सूक्ष्मतम है उससे भी अधिक सूक्ष्म अणु परमाणु को देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन से सूक्ष्म नहीं है विज्ञान के पास, लेकिन वो तो पॉजिट्रॉन से भी सूक्ष्म है। जो सूक्ष्मता से भी अति सूक्ष्म है वही तो कृष्ण है। सबके धारण पोषण करने वाले अचिंतनीय स्वरूप, सूर्य के सदृश, सबका पालन पोषण करने वाला वह ब्रह्म, अचिंतनीय स्वरूप, सूर्य के समान, नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे, अज्ञान से अति परे है। शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा का जो स्मरण करता है, वह पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में, भ्रकुटी यानी कि यहाँ पर या नासिका के अग्रभाग पर प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को देखता है, इसमें रमता है, इसी का स्मरण करता है, वे अंत में उस मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन स्वरूप परम पाद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप से कहूंगा। कुछ लोग तो तब आते हैं जब क्लास खत्म होने को होती है, और आज तो वैसे भी क्लास छोटी है। उस परम पद को मैं तेरे के लिए कहूंगा। किसको? वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन स्वरूप परम पद ओंकार के नाम से जानते हैं, अर्थात जो हमारे वैदिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, जो वैदिक लोग हैं, वेद को जानने वाले लोग हैं, वेद पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वे उस परम पद ओंकार नाम से जानते हैं, जो उस ब्रह्म को, और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन, जिनमें कोई आसक्ति नहीं है, जिनमें तृष्णा नहीं है, जिन्होंने अपने मन बुद्धि अहंकार पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, जो जितेंद्रिय हो गए हैं, ऐसे महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले, ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाले, ब्रह्मचर्य का आचरण अर्थात अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से हटा देना ब्रह्मचर्य है, जो इसका आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर 9 द्वार बताए गए हैं। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ। मस्तक को यानी कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष
ओंकार या ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो। जो अंतिम समय में उस ओंकार का ध्यान करते हुए शरीर को त्यागता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ऐसे लोगों के लिए तो मैं बहुत सुलभ हूँ, अन्यथा तो मुझे जानने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। मैं अदृश्य हूँ, मैं दिखता नहीं। आगे को क्या है, मैं देवकी नंदन नहीं। देवकी नंदन तो कृष्ण वो थे जिनका शरीर रूप था, लेकिन उस शरीर रूप में उन्होंने बताया कि इस शरीर रूप में मैं विष्णु स्वरूप हूँ, विष्णु के रूप में बैठा हुआ हूँ। अर्थात सहज ही ऐसे योगियों को मैं प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे लोगों का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े, ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक से लेकर के सब लोगों की पुनरावर्ती स्वभाव वाले, अर्थात अपने अपने कर्मानुसार हम अनेक अनेक लोकों में जाते हैं और कर्मानुसार ही उन लोकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे मनुष्य बार बार इस मृत्यु लोक में आता है, उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, आना पड़ता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, मेरे को जो प्राप्त हो जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं तो कालातीत हूँ, काल से परे हूँ। और यह सब ब्रह्मादि के लोग काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। ये जो ब्रह्म लोक है, जो सप्तलोक है, जो स्वर्ग लोक है, ये सब काल काल करके, यानी कि काल के अंतर्गत आते हैं। मैं काल से परे हूं, इसलिए ये सब एक निश्चित अवधि वाले हैं, ये समाप्त होने वाले हैं। तो यहां तक मैंने आज आपको इतना ही बताया। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं 8वें अध्याय में। आगे जो इसमें है वो भी 9वां अध्याय में भी इदं तु ते गुहात्तम प्रक्षवायत ज्ञानम विज्ञानम सहितम याग बल क्या मोक्ष सुभात और राज विद्या राजगुरु। अगले अध्याय में भी यज्ञों के विषय में बताया गया है। नौवे अध्याय, 9वां अध्याय तो कल पढ़ाएंगे। अब आज तो मेरा जाना है मुझे। जी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? प्रीति जी शांत है, ये तो आश्चर्य का विषय है। देखो अभी तो हमारी लता रानी है कोई, वो अब आ रही है। लता रानी जॉइंट। जी प्रीति जी। जी सर। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जी सर। और ये हाँ? जी ओम सर, ओम। आज के पाठ का जो मोरल हुआ, संक्षेप में ये कहेंगे कि जैसे हमारी हमेशा सोच होगी, वही सोच हमारी अंत समय पे आएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी तो हम कुछ भी सोचते रहे और लास्ट मोमेंट पे हम वैसा सोचने लगेंगे। तो यही है कि हमें हर समय
भगवत प्राप्ति की उसमें ही रहना चाहिए, या मतलब अपने विचारों को या भावों को हमेशा एक अच्छे उसमें रखें, ताकि हमारा अंत समय, क्योंकि अंत समय निश्चित नहीं है, वो कभी भी हो सकता है किसी इंसान का भी, तो ताकि वो उस समय पे वो ही भाव रहे हमारे। तो भगवान तो यही तो कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे हर वक्त स्मरण रख और हर कार्य को अपने मुझे समर्पित करता जा, निष्काम भाव से कार्य कर, मुझे मेरी ही आदेश से, मेरे लिए ही, मेरा ही काम मान करके उसे कर। अगर हम ईश्वर का काम मान करके करेंगे तो रिश्वत ले पाएंगे? किसी को मारेंगे, किसी को मरवाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए ईश्वर का काम मान करके कार्य को करें कि जो काम मैं कर रही हूँ ये ईश्वर का कार्य है, उसी की आज्ञा है, उसी वो ऐसा चाहता है कि मैं ये करूं, इसलिए कर रहा हूं या कर रही हूं। तो फिर वो हम गुस्सा भी नहीं करेगा ना किसी के ऊपर फिर। नहीं करेगा, यही तो बात है। कुछ फिर मनोवृत्तियां जो है वो मर्यादित हो जाएगी। कर्म मर्यादित तो देखिए, कर्म फल सिद्धांत आपको पढ़ाया मैंने। कर्म फल सिद्धांत को जान लेने के बाद ही कर्म मर्यादित हो जाते हैं। जब पता है कि बैंक में खाता खुला हुआ है, एक तरफ पुण्याश्य जमा हो रहे हैं, एक तरफ पापाश्य। जब आप आए हैं इस मनुष्य जीवन में तो आपके पुण्याश्य आपके पापाश्यों से अधिक थे, इसलिए आपको ये मनुष्य जन्म मिला। आप सौभाग्यशाली हैं। दूसरा, आपके सारे अंग प्रत्यंग सही से काम कर रहे हैं, ये भी इस बात का प्रमाण है कि आपके पुण्याश्य अधिक थे। वरना एक आंख जरा सी अंदर को कर देता, यूं एक उंगली को तिरछा कर देता, तो बहुत सारे काम गड़बड़ हो जाते। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप के पुण्याश्य अधिक थे, पापाश्य कम थे। अब इस जीवन में आ गए हैं हम, क्या कहते हैं कि यदि हम भोग ही भोग करते जाएंगे, सेवा लेते जाएंगे, सेवा ही सेवा लेते जाएंगे दूसरों की, तो आपका पुण्याश्य कम हो। वहां से तो अच्छा खासा बैंक बैलेंस लेके आए पुण्याश्य का, लेकिन यहाँ हम भोग ही भोग कर रहे हैं, भोग ही भोग कर रहे हैं और सेवाएं, दूसरों की सेवाएं लिए जा रहे हैं, तो आपका पुण्याश्य कम होगा। जैसे मैंने बताया था कि एक चपाती जब हम खा लेते हैं तो उसमें भी सैकड़ों लोगों का श्रम लगा है, उसे धारण करने पर भी हमारा पुण्याश्य कम हो जाता है। और जब पुण्याश्य यहाँ था, पापाश्य आपका यहाँ था, जब पैदा हुए और आप भोग करते आ रहे, सेवा करते आ रहे, तो पुण्याश्य नीचे आता जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर आ जाए। और जिस दिन पुण्याश्य और पापाश्य बराबर आ गए, उस दिन भगवान कृष्ण भी आपको दुर्गति होने से नहीं बचा सकते। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है? वो साक्षात ईश्वर रूप नहीं, मनुष्य रूप नहीं है। वो तो एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। प्राकृतिक नियम जिनको कहते हैं। तो ये पापाश्य पुण्याश्य जिस दिन बराबर आ जाएंगे, फिर दुर्गति से आपको कोई बचा नहीं सकता। क्या अब हमारे पास क्या विकल्प बचे कि ये पुण्याश्य जो यहाँ था, ये यहाँ कैसे पहुंचे, ये नीचे को ना करके ऊपर को कैसे जाए? उसके लिए निष्काम कर्म योग, सेवा, परोपकार, क्षमा, दया, दान, करुणा, ममता, वात्सल्य, इनसे जो है पुण्याश्य बढ़ता है। इनको बढ़ाएं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जब मेरे ही एक रिश्तेदार थे, पुराने राजे महाराजाओं के खानदान से हैं, एक दिन वो ऐसे पैर फैला के कुर्सी पे यूं लेट के सो रहे थे। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, आराम से बेड पे लेट जाइए। अरे भाई वो पता नहीं हमारा नौकर कहाँ चला गया, अब जूते कौन उतारेगा। ऐसे लोगों का क्या होगा? तो ये पापाश्य है, पापाश्य इकट्ठा कर रहे हैं, पुण्याश्य घटा रहे हैं।
वो ईश्वर क्षतिपूर्ति भी करता है। मान लिया किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, बुरे के साथ अच्छा भी मर जाता है। कई बार नाव में एक पापी हो तो पूरी नाव डूब जाती, जिनका पाप नहीं था वे भी डूब जाते हैं। तो ऐसे लोगों की वो क्षतिपूर्ति भी करता है, उनको किसी अन्य रूप में आगे का जन्म देता है, आगे बढ़ाता है। वो न्यायकारी है। उसके न्याय में भाई भतीजावाद नहीं चलता। ये रिनी मेरी अपनी है, ये प्रीति मेरी अपनी है, तो इन्हें मैं कुछ ज्यादा नंबर दे दूं, इन्हें कुछ कम दे दूं, ऐसा नहीं चलता उसके यहाँ। उसके यहाँ तो न न्यून न अधिक, न कम न ज्यादा। जिन अधिकारी, राजा, गुरु, माता पिता, ये सब दंडाधिकारी है, इनको दंड देने का अधिकार है। लेकिन इनका जो न्याय है वो न्यूनाधिक हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। उसका न्याय कभी न्यूनाधिक नहीं होता, न कम होता, न ज्यादा होता। जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल वो देने वाला है। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके सेवाएं लेनी चाहिए, भोग करना चाहिए। हर भोग को करने से पहले ये विचार करना चाहिए क्या मेरा इसके बिना काम चल सकता है। क्यों? एक सवाल गुरुजी, जी ये बहुत कॉमन है ना कि सेवाएं तो ली जाती है, जैसे घर में भी आपके पास बर्तन साफ करने वाली आएगी या खाना बनाने वाली आएगी या जो भी होता है, तो जब भी हम लोग उनसे काम लेते हैं तो उनका भी तो भला होता है ना, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे? वो आपकी बात ठीक है, उनका भला होता है। वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने शाम को दीपक जला दिया तो पति का भी भला हो गया। पूजा वो करेगी तो उसी के हिस्से में जाएगी। उस ईश्वर के यहाँ ये लोहे के बने हुए, कागज के बने हुए नोट का हिसाब किताब नहीं रखा जाता। उसके यहाँ सेवा का हिसाब रखा जाता है, दान का हिसाब रखा जाता है, क्षमा का हिसाब रखा जाता है, पुण्यों का हिसाब रखा जाता है। तो आप किसी को काम दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, आप कितनी ईमानदारी से दे रहे हैं, ये पाप पुण्य का खाता अलग हो गया। लेकिन आप सेवा ले रहे हैं, और सेवा अनेक प्रकार से ली जाती है। लेकिन मैं उसको पे कर रही हूँ तो उसका घर चलता है, तो वो अभी मेरा तो भी मैंने सेवा बताया करना ना, हुआ। ये पैसे वाला हिसाब किताब भगवान जी के यहाँ नहीं चलता, ये मनुष्यों में चलता है। एक बार यमदूत आ गए जमीन पे कि देखे क्या क्या है, तो बेचारों को, अब वो जलेबी देखी उन्होंने, बड़े उसमें गंध उठ रही थी, उन्होंने उठा के जलेबी खा ली। दुकानदार ने कहा पैसे, ये पैसे क्या होते हैं, हमारे यहाँ तो पैसे चलते नहीं है। तो ये पैसे वैसे सब यही चलते। तो वो भी एक सहायता है। अगर आपको मदद करनी है तो दान करिए ना उसको। वो तो आप सेवा ले रहे हैं, कर्म सेवा ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अगर पुण्याश्चय बढ़ाना है तो दान करिए। वो तो हम उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं ना, अगर हम उससे काम ले रहे हैं तो हम उसकी जरूरत भी पूरी कर रहे हैं, इसमें तो कोई बुराई होनी नहीं। नहीं, बुराई नहीं है, वो इक्वलिटी है। वो आपका काम कर रही है, आप उसे पैसे दे रहे हैं। लेकिन तो आपने पुण्य क्या किया इसमें? पुण्य थोड़ी किया। आपको दान करते अगर उसको तो पुण्य था। पुण्य तो हम जब है ना, जब हम कहीं गुरुद्वारे मंदिर में जाए, भंडारा खाए, खाए थोड़ा बहुत और फिर कुछ दे के दान करें आए, तो ये भी सही है। गुरुद्वारों को, मंदिरों को, इनको दानों की जरूरत नहीं है। भंडार भरे पड़े हैं सोनों के। जब तक दान नहीं भूखे करेंगे भूखे समुद्र भूखे खाली हो लोग रह जाता रहे है। हैं, भूखे लोग पड़े हैं सड़कों के किनारे, कोहड़ी है, बीमार है, अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं, रोटी नहीं मिल रही है, उनकी सेवा करिए ना। मंदिर मस्जिद वो तो सेवा, गुरुद्वारों में, वो तो जिसको करनी है, जैसे करनी है वो तो करेगा ही, पर मंदिर गुरुद्वारे की सेवा भी, अगर समुद्र मंदिर कोई गुरुद्वारों परिवार की तो सेवा समुद्र भी खाली हो बहुत जाता है। जब लोग इनके पास देखेंगे तो बहुत वो धन भी है, खाली हो बहुत धन जाएगा। है इनके पास। इनके पास बहुत धन है। धन जरूर है, वो कहते हैं ना मंदिर समुद्र मस्जिदों डूब में जाता है एक बार। क्लास क्या बोल रही है ये?
लेना तो पड़ता ही है ना इंसान को मंदिर गुरुद्वारे। चलिए, आपकी ऐसी आस्था, आप ऐसे ही करिए। हम किसी को दबाव नहीं डालते कि आप मंदिर में मत जाइए, सोने का मंदिर बनवाएं, क्या दिक्कत है? सोने का मंदिर की बात नहीं है, अंदर बाहर सोने खाली का आप मंदिर तो बनवाने की होती है। ओम गुरुजी, इंसान उनको उसके कहने का आदेश है, अगर करनी है सेवा तो किसी गरीब की करो, जिसकी जरूरतमंद की सेवा करो। उनके कहने का और मतलब ये बाहर है घूम गुरुजी तो की। जैसे गुरुद्वारे मंदिर में तो जाते हैं ना सब, वहाँ भी वहाँ दुनिया सेवा वहाँ से ही जाती है और सेवा करती ही है। अब वही वाली अंदर बात आप है, करिए ना, रविवार आपकी का आप घर जाओ। सेवा करनी अरे है तो आपकी असहाय की करो तो ज्यादा बढ़िया है। किसी आपकी लायक आस्था करो, अगर किसी निर्धन की करो। आप किसी असहाय आदमी की करो तो ज्यादा अच्छा है गुरुजी, है ना। आपकी आस्था ऐसा है तो आप ऐसे ही तो करिए, होती खूब है, खूब कर ही दान लेते करिए, हैं खूब दान करिए। कभी। लेकिन हमें तो मैं इतना मालूम दान है। करने की नहीं कह रही हूँ, मेरी बात ही नहीं समझना। नहीं नहीं, आप कहाँ समझना चाह रही है? ना आप हमारी समझना चाह रहे हैं, ना हम आपकी समझना चाह रहे हैं। मैं उनके हमने जवाब पे जवाब दे रही हूँ हमने तो कि वो ये देखा जिसको है। काम करना है पैसा भी दे रही है। कौन है ये? क्यों इतना चीख रही है? क्या बोल रही है? ना कुछ समझ आ रहा। दान जरूरतमंद को देना चाहिए, जो जरूरतमंद है। बात नहीं समझने बिल्कुल का सही है, पता है, जो बात नीडी समझेंगे है, आप क्योंकि वो लोग। हमें ढूंढना पड़ेगा, वो पर्सन किसको देना है, हमारे अगर आप रिश्ते बात में नहीं हो, समझे तो पहचान हमें में हो। पता नहीं बात तो दान कहाँ करना कैसे। दान दान के बारे में कितना जानती हो बहन जी? दान कितने प्रकार का होता है? कितने हेतु होते हैं दान के? हेतु वेतु नहीं मैं कह रही हूँ, मैं सिर्फ बात सुन रही हूँ। जो वो कह रही है ना कि हम काम वाली को भी दे रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, वो बात सही है ना। मैं ठीक है, मंदिर तो गुरुद्वारे की कह रही हूँ। आप सही मानिए, काम वाली को दे रहे हैं, काम वाली उसकी को क्या कर रहे मदद हो, कर क्या रहे हैं आप दे रहे हो, तो उसकी कोई आप उससे आपने सेवा नहीं करी, कोई आपने उसकी कोई हेल्प नहीं करी, आपने अपनी सेवा आप ही करवाई तो उसको समझ नहीं पैसे रहे दिए। हो, वो भी हेल्प ही है एक तरह की। नहीं, कोई हेल्प नहीं हेल्प है। है। आपने उनके करुणा उनके जी, उनके पैसे करुणा दिए, जी, आपने अलग से कोई सेवा नहीं की, वो कोई हेल्प नहीं है। करुणा जी, आप समझने का प्रयास कीजिए, आप आपने समझने का समझने प्रयास की आपने क्या कीजिए, आपको करना समझाने का गुरुजी। प्रयास किया जा रहा है। अगर आप किसी से सेवा ले रहे हैं, ये क्रय विक्रय का उसके काम हो आप गया। पैसे दे रहे हो तो आपने आपको सेवा कोई ली, आपने उसका हेल्प है, पेमेंट कर दिया, ये क्रय विक्रय है, ये तो आपका लेन देन है, ये सेवा थोड़ी ही हेल्प है। हो गया। ये आज पहली बार आई है लगता है। और इन्हें समझने इनमें का अध्यात्म प्रयत्न नहीं कर रही हैं। सेवा करनी है, किसी गरीब अध्यात्म की नहीं। करो, किसी निर्धन की करो, वो और सेवा है। छोड़ो, कर लूंगी मैं बाद में, की करो, सेवा समझ करनी लिया है तो। बात। अरे ये कौन, पता नहीं। चलिए खैर, शांति पाठ कराइए और खत्म करिए, प्रज्ञा कराइए। ओम। सभी आंखें बंद कर लीजिए, हाथों में ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, मन शांत। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आत्म शांति, देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। नमः। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम गुरुजी, ओम सभी। सभी को ओम। शुभ रात्रि। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी शुभाजी। ओम गुरुजी ओम। ओम सभी को ओम गुरुजी। सभी को ओम, सभी को ओम। ओम सभी को शुभ रात्रि।